बस नंबर 103। ये कहानी शुरू होती है देहरादून से, लेकिन ख़त्म कहाँ होती है शायद मौत भी नहीं जानती। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, जंगल की हर आवाज़ इंसान की नहीं होती। स्वागत है द एम के वाइब्स पर, जहाँ हर कहानी एक डरावनी सच्चाई बन जाती है। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। मैं आज तक यकीन से नहीं कह पाता कि उस रात जो हुआ वो सपना था या सच। लेकिन जब भी कहीं पुरानी डीजल बस की आवाज़ सुनता हूँ, वही धक धक धक, तो मेरा सीना कांप उठता है। कहानी 1998 की है। मैं उस वक्त देहरादून में पढ़ता था। कॉलेज खत्म करके हर हफ्ते गांव जाया करता था, पौड़ी के पास। बस से 8 घंटे का सफ़र था, और जो आखिरी बस निकलती थी उसका नंबर था 103। हम सब उसे भूत बस कहते थे, मजाक में। किसी ने कहा था कि उस बस का एक हादसा हुआ था, ड्राइवर कंडक्टर समेत सब मारे गए थे। लेकिन फिर भी वही नंबर रात को चलने लगा। उस दिन बारिश हुई थी। जब मैं बस अड्डे पहुंचा तो सब बसें जा चुकी थी। बस एक बोर्ड चमक रहा था, 103 पौड़ी। काउंटर वाला कहने लगा, आज मत जाओ, कल सुबह पहली बस पकड़ लेना। मैंने पूछा, क्यों, ये बस नहीं जाती क्या? वो बोला, जाती तो है, पर सवारी कम बैठती है। जो भी बैठा कहता है रास्ते में कुछ गड़बड़ होती है। मैं हंस पड़ा, भूत वाली बस? वो बस हल्का मुस्कुराया, आपको जाना है तो टिकट ले लो, लेकिन रास्ते में अगर कोई चढ़े तो उसका टिकट मत पूछना, समझे? उसकी बात सुनकर मैं ठिठका, लेकिन फिर सोचा पागल होगा। टिकट लिया और बस में चढ़ गया। बस में कुल 5 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी, 2 कॉलेज के लड़के, एक औरत जो बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, और ड्राइवर। बस अंदर से पुरानी थी, सीटें फटी हुई, खिड़की से हवा सीटी बजा रही थी। डीजल की गंध इतनी गहरी कि गले में जलन होने लगी। ड्राइवर ने मुझसे कहा, भाई पीछे बैठ जाओ, बारिश में फ्रंट सीट पर पानी टपकता है। मैं पीछे की सीट पर बैठ गया और बस धीरे धीरे चलने लगी। सड़कें सुनसान थी, बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक थी जो हड्डियों तक घुस रही थी। देहरादून शहर के लैंप पोस्ट पीछे छूट गए और अंधेरा बस की खिड़की पर चिपक गया। लगभग 1 घंटे बाद बस एक मोड़ पर रुकी। ड्राइवर ने बिना हॉर्न दिए दरवाजा खोला। कोई आदमी चढ़ा नहीं, बस के अंदर सन्नाटा था, लेकिन मैंने साफ सुना किसी के कदमों की आवाज़, जैसे कोई चढ़ रहा हो, धीरे धीरे। मैंने गर्दन घुमाई। दरवाज़ा खुला था, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर भी सीट के ऊपर वाले लोहे के हैंडल हिल रहे थे। ड्राइवर ने पीछे देखा भी नहीं, बस दरवाज़ा बंद किया और चल पड़ा। मुझे लगा शायद हवा से कुछ हिला होगा, मगर तभी मेरे बगल वाली सीट में हल्की सी हरकत हुई। मैंने देखा, सीट पर कुछ दबा हुआ था, जैसे किसी ने अभी बैठा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की। कुशन गर्म था। मुझे झटका लगा। खिड़की से बाहर देखा, काला जंगल, सड़क खाली, कोई नहीं। थोड़ी देर में बस एक धक्के से उछली। बूढ़ा आदमी जो आगे बैठा था बुदबुदाया, फिर वही बस, फिर वही जगह। ड्राइवर बोला, चुप रहो बाबा, मत बोलो कुछ, और बस तेज चलने लगी। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने उन कॉलेज के लड़कों से पूछा, भाई ये जगह कौन सी है? एक बोला, पता नहीं, हर बार इस मोड़ पर बस रुकती है और एक सीट अपने आप भर जाती है। दूसरा बोला, मेरे चाचा ने कहा था इसी जगह उस हादसे में सब मारे गए थे। मेरा गला सूख गया। मैंने पूछा,
कौन सा हादसा? उन्होंने बताया, बस नंबर 103 पौड़ी रूट 1985 में पलट गई थी। ड्राइवर को सड़क के बीच में कोई दिखा था। उसने ब्रेक मारी और बस खाई में गिर गई। बस अब गहरे पहाड़ी मोड़ पर थी। बाहर धुंध थी, इतनी की सड़क दिखनी मुश्किल। ड्राइवर चुप था, होंठ हिल रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहा था। तभी पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। सबका ध्यान गया। वो औरत अब अकेली थी, कोई बच्चा नहीं। वो चीखने लगी, मेरा बेटा अभी तो मेरी गोद में था। ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। वो चिल्ला रहा था, खिड़कियां बंद करो, कोई बाहर मत देखो। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने खिड़की के बाहर झांका और मैंने देखा, बस के साथ साथ सड़क के किनारे कोई दौड़ रहा था। चेहरा नहीं, बस एक परछाई जिसकी आंखें जल रही थी। जब वो मेरी सीट के बराबर आई, इंजन बंद हो गया। बस बीच पहाड़ पर रुक गई। बूढ़ा आदमी बोला, अब नहीं बचेगी ये बस। ड्राइवर चिल्लाया, चुप रहो। और तभी बाहर से वही परछाई दरवाजे पर आकर रुक गई। उसकी उंगलियां जल रही थी। बस के अंदर ठंडी हवा फैली और बस अपने आप चल पड़ी। किसी ने एक्सीलरेटर नहीं दबाया था, बस खुद चल रही थी। और उस रात किसी को मंजिल नहीं मिली। ड्राइवर सीट पर झुका पड़ा था, बेहोश। बस खुद सड़क पर दौड़ रही थी। औरत बेहोश थी। बच्चे की खिलौना गाड़ी सीट के नीचे घूम रही थी। कॉलेज के लड़के पीछे की सीट पर कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके हैंडल पकड़ा, लेकिन बस की स्पीड बढ़ती जा रही थी। सिर्फ मोड़ और काले पेड़। मैं चिल्लाया, कोई ब्रेक मारो। बूढ़े ने कहा, अब कुछ मत करो बेटा, बस का रास्ता वो खुद तय करती है। अगले पल जैसे बस किसी दीवार से टकराई हो। एक जोर का झटका लगा और सब कुछ अंधेरा। जब आंख खुली, मैं सड़क पर पड़ा था। बस कहीं नहीं थी, सिर्फ टायर के निशान थे, जो सड़क के नीचे खाई में उतरते उतरते अचानक गायब हो गए थे। आसपास कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस जंगल और ठंडी हवा। मैं किसी तरह नीचे गांव पहुंचा। पुलिस को बताया, पर जब वो लोग ऊपर पहुंचे, उन्हें कोई बस नहीं मिली। न सीटें, न इंजन, न कांच। मुझे खुद नहीं पता मैं बचा कैसे। जब होश संभाला तो किसी सरकारी अस्पताल के कमरे में था। खिड़की से बाहर धूप थी, पर मुझे सर्दी लग रही थी। नर्स आई, बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, बस नंबर 103 का यात्री हूँ। वो चुप रही, फिर बोली, वो रूट तो 10 साल पहले बंद हो गया था। मैंने उठने की कोशिश की, शरीर कांप रहा था। कपड़ों पर अब भी मिट्टी और डीजल की गंध थी। कुछ दिन बाद डिस्चार्ज हुआ, बाहर आया तो दुनिया वैसी नहीं लगी। सड़कें, लोग, सब कुछ थोड़ा अलग। मैंने अखबार खरीदा। ऊपर लिखा था 15 जनवरी 2005। मैं तो 1998 में उस बस में चढ़ा था। मतलब मैं 7 साल बाद लौटा था, बिना बूढ़ा हुए, बिना कोई निशान के। मैं सीधा देहरादून बस स्टेशन पहुंचा। वही जगह, वही पुराना बोर्ड। वहां वही बूढ़ा टिकट काउंटर वाला बैठा था। मैंने पूछा, भाई बस नंबर 103 अभी भी चलती है क्या? वो कुछ पल चुप रहा। कभी कभी दिख जाती है, रात को 2:17 पर। मैंने कहा, मैं उस बस में था। उसकी आंखें फैल गई। तब तो तुम नहीं लौटने चाहिए थे। मैंने कहा, मैं लौट आया। वो धीरे से बोला, जो लौटते हैं वो इंसान नहीं रहते।
उस रात मैं स्टेशन के पास रुका। आधी रात तक वहीं बैठा रहा। 2 बजने को थे। चारों तरफ सन्नाटा। और फिर दूर से एक डीजल इंजन की आवाज़। मैं खड़ा हुआ। सड़क पर पीली लाइट की झिलमिल में वो बस दिखी। वही 103 धीरे धीरे आती हुई। लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। न ड्राइवर न यात्री। पर बस चल रही थी। मैंने डरते हुए पास जाकर देखा। सामने के शीशे पर धुंध में उभरा एक हाथ, जिसने अंदर से लिखा था सीट नंबर 14। बस मेरे सामने रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर बिल्कुल वैसा ही था। वही सीटें, वही ठंडी हवा। मैंने पीछे झांका। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। उनके चेहरे राख जैसे, आंख बंद। सबकी छाती पर वही टिकट पड़ी थी, 103 1985। हवा असली थी, गंध असली थी। मैंने भागना चाहा, मगर पैर जमीन से चिपक गए। अचानक बस की हेडलाइट जल उठी। इंजन फिर वही आवाज़ करने लगा। फिर सीट नंबर 14 की तरफ किसी ने इशारा किया। वही सीट खाली थी। सीट नंबर 14। मैंने सुना, कोई बहुत धीमी आवाज में बोला, तू लौट आया, अब पूरी सवारी कर। बस किसी और रास्ते पर जा रही थी। सड़क नहीं, परछाइयों से बनी राह। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन हर खिड़की के बाहर कोई चेहरा झांकता, फिर गायब हो जाता। कभी किसी औरत की सिसकी, कभी बच्चे का खिलखिलाना। कुछ देर बाद बस रुक गई। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। मैंने बाहर देखा, एक पुराना गांव जो नक्शे में भी नहीं था। लालटेनें टंगी थी, पर हवा स्थिर थी, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। दरवाजा खुला और वही कंडक्टर अंदर आया, वही जो 1998 में था। पर अब उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, बस काले धब्बे और हड्डियां। वो बोला, हर बार कोई लौटता है बस को रास्ता दिखाने, अब तेरी बारी है। मैंने कहा, नहीं, मैं इंसान हूँ, मुझे छोड़ दो। वो बोला, इंसान वो नहीं होता, इंसान वो होता है जो मौत को भूल जाए। तू तो मौत को पीछे छोड़ आया था। और उसने मेरे हाथ में टिकट रख दी, 103 2005, ड्राइवर सीट। बस के अंदर बाकी सब उठ खड़े हुए। हर सीट से कोई छाया निकलकर आगे आई। सबकी आवाज़ एक साथ गूंजी, रास्ता पूरा कर। बस का इंजन अपने आप चालू हुआ। मैंने चीखा, नहीं, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया और मेरे सामने वही स्टीयरिंग थी। मेरे हाथ अपने आप उस पर चले गए। जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर दबाया, सबकी आंखें खुल गई। सैकड़ों जोड़ी आंखें, सफ़ेद, बिना पुतलियों के। बस उस गांव से निकलकर किसी अनजान दिशा में चल पड़ी। रास्ता अब सड़क नहीं था, बल्कि यादों का सिलसिला। हर मोड़ पर वही सीन दोहराया जा रहा था, हादसे से ठीक पहले का। मुझे समझ आने लगा, ये बस कभी रुकती नहीं। हर रात 2:17 पर वही सफ़र शुरू होता है, किसी न किसी के लिए। अब मैं ड्राइवर हूँ, पर किसी को बचा नहीं सकता। बस चलाना मेरा श्राप है। हर सर्दी में कोई न कोई उस रूट पर गायब हो जाता है। लोग कहते हैं लापता, पर मैं जानता हूँ वो अब बस नंबर 103 की सीट पर बैठा होगा। कभी कभी रात को स्टेशन पर पीली बस दिखती है, बिना ड्राइवर के, और अगर तुमने खिड़की से झांका तो शायद मैं दिख जाऊं, स्टीयरिंग पर बैठा हुआ। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस सुनने वाले बदलते रहते हैं। और बस नंबर 103 की कहानी भी वैसी ही थी। हर बार कोई नया चढ़ता और हर बार कोई उतरता नहीं। वो दिसंबर की सर्द रात थी। देहरादून में धुंध इतनी थी कि लैंप पोस्ट की रोशनी भी हिलती लगती थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वो बस खड़ी थी, वही पुरानी पीली बस। उस पर लिखा था 103 पौड़ी, लेकिन इस बार बोर्ड पर एक लाइन और जुड़ी थी, रात्रि सेवा, सीमित सवारी।
एक जवान लड़का आया, हाथ में छोटा बैग। नाम था रवि। दिल्ली से रिजल्ट लेकर लौटा था, घर जाना था। काउंटर पर गया, पौड़ी की बस। बूढ़ा मुस्कुराया, वही पुराना काउंटर वाला। अभी निकलेगी, पर रात का सफ़र है। रवि बोला, कोई बात नहीं, घर पहुंचना जरूरी है। उसने टिकट दी, सीट नंबर 14। रवि ने बेपरवाही से कहा, थैंक यू। बूढ़े ने बस इतना कहा, अगर कोई बीच रास्ते में चढ़े, उससे बात मत करना। रवि हंस दिया। उसे लगा ये बस कोई पुरानी कहानी होगी। वो बस में चढ़ा। सीटें पुरानी थी, लेकिन इंजन नया लग रहा था। अंदर 2-3 यात्री बैठे थे, एक बुजुर्ग, एक महिला और सबसे आगे ड्राइवर। ड्राइवर के बाल सफ़ेद, चेहरा शांत, आंखें धुंधली। वही आदमी जिसे अब कोई इंसान नहीं कह सकता था, वो मैं था। बस धीरे धीरे चली। रवि खिड़की के पास बैठा था, वॉकमैन लगाया और गाने सुनने लगा। सब सामान्य लग रहा था। बस का इंजन, ठंडी हवा, दूर पहाड़ों पर झिलमिल करती रोशनी। लेकिन मैं जानता था, साधारण बस दिखावा है, क्योंकि 2:17 अभी बाकी था। पहला घंटा निकल गया। रवि ने थककर आंखें मूंद ली। तभी बस ने ब्रेक मारा। दरवाज़ा खुला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा का एक झोंका आया और पहली सीट का कुशन दब गया। मैंने मिरर में देखा, वो फिर चढ़ गई थी। वही औरत, बच्चा गोद में लिए। रवि को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन सीट नंबर 14 अब किसी की पकड़ में थी। बस आगे बढ़ी। पहाड़ों का रास्ता शुरू हो चुका था। फौजी आगे बैठा था, खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक वो उठा, रुको, ये रास्ता गलत है। ड्राइवर बोला, नहीं साहब, यही पुराना रूट है। हर मोड़ पर बस हिलती और नीचे से कोई ठक ठक करता। कंडक्टर बोला, पीछे से फिर वही सिग्नल आया है। ड्राइवर बोला, नज़रअंदाज करो। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और तभी बस की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। एक एक खिड़की के पास से गुजरती हुई वो आवाज़ पीछे की तरफ जा रही थी। फौजी ने झांक कर देखा, कुछ नहीं था। कंडक्टर बोला, साहब, पहाड़ में बंदर नहीं, आत्माएं चलती है। बस रुक गई, इंजन बंद। ड्राइवर बोला, अब फिर से वो चढ़ेगा। दरवाज़ा खुला। बाहर कोई नहीं, लेकिन पहली सीट का कुशन दब गया, जैसे कोई बैठ गया हो। कंडक्टर ने टिकट बुक निकाली और लिखा, अनजान यात्री, सीट नंबर 1। फौजी चिल्लाया, कौन है वहाँ? जवाब नहीं आया। बस फिर अपने आप चल पड़ी। सवारियाँ रोने लगी, कोई मंत्र पढ़ने लगा। रवि ने आंखें बंद की, और तभी उसके बगल में कुछ गिरा। एक पुरानी टिकट। नंबर था 103, 1985। तारीख वही हादसे वाली। पीछे लिखा था, सीट नंबर 14। रवि कांप गया। ये टिकट किसकी है? कंडक्टर बोला, जिसने पिछली बार सफ़र पूरा नहीं किया। कौन, आप? बस अचानक ब्रेक लगाकर रुकी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। अब उतर आओ, तुमको अब आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बस में लौटे लोग दोबारा नहीं लौटते। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर घुप अंधेरा था, और वहाँ वही परछाई आती दिखी, वही जो खाई के पास थी। इस बार वो साफ दिख रही थी, आदमी के कपड़े, पर चेहरा धुंध में छिपा हुआ। वो धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ रहा था। कंडक्टर बोला, चलो, आ गया फिर से ड्राइवर। सारे लोग चीख पड़े। ड्राइवर भागा। मैं वहीं खड़ा रह गया, और वो परछाई अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसके कदमों के साथ बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। वो अंदर आया। सीट नंबर 1 का कुशन उठा। वो बैठ गया। चेहरा राख से सना, आंखें बिना पलक के, होठों से डीजल की गंध। उसने कहा, क्यों लौट आया तू? सफर पूरा नहीं हुआ था ना? कौन कौन हो तुम?
तू ही तो था जो बचा था, बाकी सबको उनकी सीटें मिल गई। अब तेरी बारी है। बस का दरवाजा बंद हो गया, खिड़कियां लॉक, बाकी सब गायब। बस धीरे धीरे उसी पुराने रास्ते की ओर बढ़ने लगी, वही जो बंद था, जहाँ खाई थी। मैंने चिल्लाना चाहा, आवाज नहीं निकली। बाहर सड़क खत्म हो गई थी, खाई के पार बस अंधेरा था। अब बस नंबर 103 सिर्फ रास्तों में नहीं चलती, वो चलती है उन सबके भीतर जो उसकी कहानी सुनते हैं। हर बार कोई नई सीट गर्म होती है, हर बार कोई नया नाम जुड़ता है, और जो एक बार सीट नंबर 14 पर बैठता है वो फिर कभी देर से नहीं पहुंचता, क्योंकि अब वो समय के पार पहुंच चुका होता है। 103 103 103 द MK वाइब्स, डर जो हर सफर में जिंदा है,